रॉ मटेरियल यहां पैदा करके अपने आप अपने भोजन की व्यवस्थाएं, अन्न की व्यवस्थाएं एक किसान बना के देता है। पतंजलि योगपीठ एक उद्योग खोलकर उसे भारत में निर्माण करता है, नेस्ले को चुनौती देता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को चुनौती देता है। तो आप लोग हमारा साथ देते हैं, हम उस बात को आगे रखते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि पतंजलि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज व्यापारी हैं। अरे भैया, व्यापारी नहीं, परोपकारी हैं कि भारत के स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। स्वदेशी से भारत का पैसा भारत में रहे, इसलिए हम काम कर रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं। हमें तो अभिनंदन करना चाहिए यदि टाटा का भी। आज टाटा टाइटन घड़ियां भी बनाता है, सोने की शुद्धता के ऊपर मोहर लगाकर भी इसको बेचता है, परंतु वो अपना सारा धन किसके लिए लगा रहे हैं? अपने डिविडेंड बांटते हैं पार्टनर्स। परंतु पतंजलि योगपीठ का यदि हम कंपैरिजन करें किसी स्वदेशी कंपनी के साथ भी, हम पतंजलि को ही क्यों आगे बढ़ाएंगे? कई बार प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में आता होगा। भैया, पतंजलि का डिविडेंड, पतंजलि का प्रॉफिट किसी परिवार के व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी व्यापार के दृष्टिकोण से बटे हुए पार्टनरशिप के लिए नहीं है। ये सारा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट समाज के निर्माण के लिए, समाज की रचनात्मक कार्यों में लगता है, विद्यार्थियों के निर्माण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अनुसंधान में लगता है, वैदिक शिक्षा में लगता है, यज्ञ के प्रशिक्षण में लगता है, यज्ञ के अनुसंधान में लगता है, वैदिक ऋषियों के ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगता है। यह है इसके खर्च का लेखा जोखा। अब आप ही तय करिए कि क्या पतंजलि व्यापार कर रहा है या राष्ट्र और समाज के निर्माण का कार्य कर रहा है, या भारत के नवनिर्माण का कार्य कर रहा है। एक तरफ भारत की स्वाधीनता का आंदोलन है और एक तरफ भारत के स्वावलंबन का आंदोलन है। स्वावलंबी भारत बने, दिव्य भारत बने, भव्य भारत बने, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं और मैं इस दृष्टिकोण से इस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आज ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता है। पहले कोयले की खानें हुआ करती थी, आज मैं देखता हूं कोयले की खानें बिका करती थी, खूब खनिज बिका करते थे। आज कोयले की खानें समाप्ति के कगार पर हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर बड़ी बड़ी मलाइयां खाई हैं। वो कोयला जिसे हम ब्लैक डायमंड कहा करते हैं, उस कोयले की बात कर रहा हूं जिसे भारत में बिजली के निर्माण में खर्च कर दिया गया। यदि वो कई और वर्षों तक, 10 लाख के वर्षों के बाद दबा हुआ जंगल कोयले के रूप में परिणत होता है और यदि वही लंबे समय तक दबा रहे तो वहां से हीरे भी, जवाहरात पैदा होते हैं। और छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक स्थान है जहां हीरे जवाहरात हमें मिलते हैं। मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, परंतु मेरी आज की चर्चा का जो मूल विषय है वह है कि अभी हमें ऊर्जा के उद्योग में बहुत बड़े आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। आज भी हम पेट्रोल डीजल बाहर से ले रहे हैं, जिस कारण पेट्रोल डीजल के रेट हमारे हाथ में नहीं है। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 पार हो गई है, 100 रुपए से पार। लोग बात तो कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए। दोस्तों मित्रों, मैंने एक गाड़ी चालक से पूछा, एक जो ट्रक ड्राइवर है उनसे पूछा कि क्या स्थिति है, आपका रेट बढ़ गया, क्या स्थिति है? कहने लगा रेट तो बढ़ गया है परंतु हमें दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर महंगाई की मार नहीं पड़ रही। मैंने कहा ये क्या बात, समझ में नहीं आई बात। कहने लगे जी गडकरी जी ने इतनी अच्छी सी सड़कें बना दी हैं, पुलों के पुल लगा दिए हैं कि जो गाड़ी हमारी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी अब 22 किलोमीटर चलती है। कोई ब्रेकर ही नहीं है, स्पीड बहुत अच्छी है और उस अच्छी स्पीड की वजह से हमारी एवरेज बहुत अच्छी आती है। तो हमें जो पॉजिटिविटी है उसकी ओर भी ध्यान देना होगा। मैं